गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के ऊपर ये एक राधा कुंड का गेट है। इस गेट का कोई नाम नंबर है कोई? मणिपुरी गोपाल मंदिर। ये मणिपुरी गोपाल जी मंदिर के सामने का जो गेट है राधा कुंड का, यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाते हैं, इधर आगे रास्ता कौन सा जा रहा है? गोविंद जी मंदिर पड़ेगा। गोविंद जी मंदिर जाते हुए परिक्रमा मार्ग पर ही चलते हुए गोविंद देव जी का मंदिर बता रहे हैं। गोविंद देव जी। और यहाँ से एक छोटी सी गली मुड़ रही है बाएं हाथ को। ये एक छोटी सी गली मुड़ रही है। यहाँ से दाहिने लिया और सीधा देखो छोटी सी बस्ती है, कोई एक ही है। इस बस्ती में से निकलते हुए ये सामने अभी जो टाइल रोड है, कन्हई रोड, इसको हिंदी में तो कन्हई लिखा हुआ है, पर जो अंग्रेजी में मैंने स्पेलिंग देखे थे दैट इज KONAI। ये सामने लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है गौड़िया मठ। गौड़िया मठ के बाद में है सुरभि गौशाला। एक जर्मन लेडी हैं जिन्होंने अपना यहाँ का नाम रखा हुआ है सुदेवी दासी। उन्होंने आज से करीबन 35 साल पहले अपने आप को गौ सेवा के अंदर लगा दिया था और धीरे जितनी भी उनको सड़क पर जख्मी गायें, बीमार गायें, असहाय गायें, अबेंडन्ड गायें जिनको लोग छोड़ देते थे, खुद नहीं पालना और छोड़ देना, उनको वो उठा के लाती हैं और यहाँ पर उनकी सेवा करती है। ये गौशाला के बाहर शुरू में मैं देख रहा हूँ, और ये जितने भी वर्कर्स हैं इनको सबको जॉब दे रखा है यहाँ पर। और जब भी मैं एक बार से दूसरी बार आता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ और बढ़िया हुआ नजर आता है। बाहर ही गैया देख रहा हूँ, उनके पाँव में कोई तकलीफ हुई है, शायद पाँव टूट गया था, उसको इन्होंने एक रबड़ की पाइप, सब कुछ देसी हिसाब से करती हैं। Inch every nook, every corner of this place. ये जो गैया क्रिटिकली बीमार है उनके लिए बकायदा नीचे खूब सारा भूसा डाल के, ताकि वो कंफर्टेबली कम से कम बैठ सकें और खाने पीने का इंतजाम वहीं पर ही। ये यहाँ पर स्पीकर्स लगाए हुए हैं। और ये खाने के लिए जगह, मैं तमाम चारा जो देख पा रहा हूँ फ्रेश चारा एकदम। नवजात बच्चा जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, ये दीवार इस घेर में बनाई थी सर्दियों के सिलसिले में। अब सर्दियां चूंकि खत्म हो गई हैं तो बड़ी मेटिकुलसली एक एक दीवार को निकाल के दीवार को हटाया जा रहा है ताकि ईंटें दोबारा से इस्तेमाल भी की जा सके। ये एक बच्चा मैंने कल देखा था, बता रही थी कि कोई नवजात शिशु को जिसके कि पिछले पैरों में कोई पैदाइशी डिफेक्ट था तो कोई फेंक गया, तो कोई सहृदय हमदर्द व्यक्ति उनको यहाँ छोड़ गया बिना। ये हैं सुदेवी दासी। इनको मैं पिछले 15 सालों से मिल रहा हूँ
और हमेशा इनको इसी वेशभूषा में देखा है मैंने। खुद ये आयों की सेवा करती करती खुद उनके अंदर इतनी रम गई हैं कि उनको अपने बारे में कोई भी ख्याल, कोई भी ध्यान जो एक स्त्री सुलभ होता है वो इनके अंदर नहीं रह गया। पर ये जो डेडिकेशन है ये एग्जाम्पलरी डेडिकेशन है। और ये टोटल जो मैनेजमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं ये इन्हीं का किया हुआ है। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि इनको कोई बाहर से बहुत लंबा चौड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई मैनेजमेंट, ये तमाम दवाइयों का स्टॉक सुदेवी जी, आप हिंदुस्तान में कब आई थी, किस एज में आई थी एक्चुअल में? मैं तो 20-22 साल में आए 20-22 साल की थी। और आने का कारण क्या था आपका? फिर आया तो है टूरिस्ट दुनिया देखने के लिए। अच्छा, मतलब वर्ल्ड टूर के ऊपर निकले थे आप? दुनिया देखने के लिए, दुनिया में क्या क्या कुछ तो होगा मेरा लाइक है मेरे लिए। तो फिर यहाँ ऐसा क्या हुआ कि इतना लग्जरियस लाइफ, मेटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ के यहाँ मैंने सोचा जीवन का अर्थ निकलेगा। थोड़ा सा मुझे इसका और खुलासा कीजिए, जीवन के अर्थ से क्या तात्पर्य है आपका? ये दुनिया से निकल जाए कुछ जी। समय पर, मतलब यह जन्म जो लेता वो कभी तो इसका अंत होना चाहिए, कभी तो भगवान के पास पहुंचेंगे। जी जी जी। तो ये रास्ता मिलेगा, रास्ता दिखाएगा गुरु महाराज। नहीं, पर एक चीज मुझे बताइए, जो बाकी लोग जी रहे हैं जीवन हम जैसे लोग जो हैं, तो क्या वो ऐसा जीवन नहीं है कि उसमें अर्थ पता चलेगा, या जीवन का कोई अर्थ नहीं है इसका मतलब आपके हिसाब से? परमार्थ अर्थ तो है सब जीवन का, ओके। लेकिन परमार्थ है भगवान के पास पहुंचना। जीव जन्म ओके। लेते हैं वही रास्ते में प्राप्त करने के लिए। अगर आप दूसरे का भला, दूसरे की खुशी सोचते हैं तो डेफिनेटली उसी से वही जीवन का मीनिंग आपके हिसाब से। संसार में घूमते रहते हैं। अच्छा। भगवान के रास्ते प्राप्त करता जीव। देवी दीदी, एक चीज मुझे और बताइए कि जब आप 20-22 साल की उम्र में घर से आई थी जर्मन से इधर, तो घर वालों का, माँ बाप का क्या रिएक्शन था आपके? वो सच में मेरा लड़की घूमना का मन करता है, घूम दो 1-2 साल फिर पढ़ाई करेगी, फिर यूनिवर्सिटी में समझ गया वो तो मैं पर जब आप यहाँ आके टिक गए तो उनका रिएक्शन क्या था? कुछ तो नहीं था शुरू में ना, वो चिंता करता था। अच्छा। चिंता तो होते माता पिता का, एक लड़की है वो यहाँ नहीं रह रही, क्या करता, क्या होता, क्या नहीं होता, परेशान तो नहीं है उसका। ठीक है। तो हो गए। अब इनको तो फिर भी बाद में पता लगी है ये रुकेगा नहीं वहाँ, ये वही रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने सोचा साधु का जीवन ले लिया आपने, पकड़ लिया। आपको याद नहीं आता था मम्मी पापा का अपने? या तो क्यों ना, या तो है या तो क्यों नहीं। और जब वो आपसे कम्युनिकेशन शुरू में कैसे होता था? 20-22 साल पहले तो इंटरनेट वगैरह नहीं था। चिट्ठी से करते थे, कभी कभी फोन करता था। और हर बार बोलते थे कि वापिस आ जाओ? हाँ, बोलते तो थे। और कभी यहाँ आए भी थे, या आए थे भी थे, राधाकुंड भी आए थे। अच्छा, देख कर गए थे? आए थे कि जी तो 5 साल तो दिल्ली में रहते थे जी। तो वो ये जानते, ऐसा नहीं है, ऋषिकेश में जानते, मेरा माँ भी मंत्र दीक्षा ले लिया ऋषिकेश में। वंडरफुल। अच्छा दीदी, एक चीज बताओ कि जो इतना बड़ा आपने यहाँ पर एक एम्पायर खड़ा कर दिया, मैं उसको मेटेरियलिस्टिक भाषा में एम्पायर नहीं बोल रहा, सेवा की भाषा में बोल रहा हूँ, जो आपने एम्पायर खड़ा किया, ये इसका सर्वाइवल कैसे, आप ये जो रिसोर्सेज कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? आप ये डोनेशन से चल रही है, कुछ तो मेरे आप नहीं है, लेकिन आपका पैसा कहाँ से आ रहा है? अपने घर की हमारा घर से आ रही है। मतलब वहाँ पर इतना कैपिटल या इतना फाउंडेशन तो मेरे माता पिता मेरे को पैसा देते थे शुरू में। जी। पहले से शुरू किया जी। गौशाला बना लिया, मेरे पिताजी एक बार मिलने के लिए आए, जी। तो बोला या गांव में जगह छोटा तो हो गया, जी। 40 तो था, 40 इकट्ठा कर दिया। जी। और तुम राजी है तो यहाँ हम दीवार बना देंगे और एक तो छप्पर बनाएंगे और जी। मैं भी यार आने लगाऊंगा और फिर उधर हो जाएंगे, ये जगह गले है। जी। तो पिताजी खुशी से ये बनाना शुरू किया माता पिता का ओके। पैसे से। अब आप ना एक बापन कोई आ गया, कोई जोड़ गया, आपके घर की पैसा चलते रहते हैं। मुझे एक आपसे मैसेज चाहिए, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, कि जिस तरह से टोटल सरेंडर करके आपने ये काम किया, क्योंकि कोई श्योरिटी तो थी नहीं आपके पास में फंड्स आने की कि पैसा आएगा और मेरे पास में है तो मैं काम करूंगी। मेरे को प्रोग्राम नहीं था ऐसा होना का, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। मैंने तो 2-4 के ये पालन करेगा, 500 बच्चा, 10-20 बच्चा जो रास्ते में मिलता। जी। और फिर
पहले तो बच्चा ये छोड़ता नहीं था जी शुरू में जब नहीं आता था। हाँ। बाप में सोना लगा तो कोई दा फरा देगा कोई दा फार्म छूटा तो एक लाए दूसरे लाए 10 हो गया 50 हो गया जब 100 हो गया मैंने मेरा बस की नहीं इसे जा रहा हम पालन नहीं कर सकता पैसा चाहिए जी, ये जी। पालन करना बहुत महंगा आजकल जी, जी, जी। तो मैं पालन करूंगा नहीं, इसे ऊपर होने नहीं दूंगा क्योंकि आपके- पैसे कहाँ से आएगा। आपके पास तो जो मैंने दवाइयों का स्टॉक देखा या किसी एक जीव को खिलाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ तक कि अपने बच्चे जो पैदा किए हुए होते हैं माँ बाप उनको पालने में सोचते हैं कि माई गॉड कितना तकलीफ है, एक बच्चा करो 2 बच्चा करो कैसे पालेंगे। तो आपने तो यहाँ पे हजारों बच्चे रखे हुए हैं और हजारों बच्चों का खुराक खाना पीना कोई कम नहीं है। हाँ तो ऐसी ये मैंने सोचा जब सोचा और होने नहीं देगा क्योंकि हम कहाँ से आएगा कौन देगा इतना पैसा। अब जी। मेरा तो और कोई सोर्सेस है नहीं। हाँ। जी। लेकिन खाना नहीं कर सकता फिर राशन भरा है तो लाना ही पड़ेगा। जी। कोई सूचना है वहाँ कोई पड़ा एक्सीडेंट हुआ लाना ही पड़ेगा कब ना लाएंगे तो कुत्ता खाएंगे जीवन तो जी। वो तो हमसे सहन नहीं हो पाता। तो मैं पहले इनको ये आएंगे इनको लाएंगे बात में चिंता करेंगे कहाँ से आए सुरक्षित तो रहेंगे कम से कम कुत्ता तो ना खाएंगे चाहे पूरा रास्ता ना हो पाएगा सुरक्षित तो रहेंगे। जी जी हमें बेटर आएंगे इनके संग मन है तो मैं बेटर आऊंगा हरे कृष्ण हरे राम करूंगा जी। गंगा जल पिलाऊंगा चना में पिलाऊंगा इतना तो कल्याण तो हो जाएगा। रास्ते में खड़ा रहना रास्ते में मरना समझ रहा हूँ जी। कोवा चोट मारता और इनका आंख निकालता बहुत जो बात है वो नहीं होना चाहिए। जी जी जी। अच्छा तो एक चीज बताओ कि तो फिर कोई आए और कोई धीरे धीरे बच्चा बढ़ते रहे ये बढ़ते रहता पैसा भी बढ़ते रहता है। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बीफ को खाना एक बड़ा नॉर्मल समझा जाता है। हम हिंदू तो ये मानते हैं कि गौ हमारी माता है पर वेस्टर्न कल्चर में बीफ खाना एक रूटीन है। हाँ, वो नहीं समझता ये लोग। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गौ मांस का बीफ का जो व्यापार या एक्सपोर्ट है ये तो बहुत बुरा है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा बहुत सकता बुरा है? ये तो सरकार से कंट्रोल होगा। सरकार से? मेरे कोई मैं तो सब कचीगर सभी बंद करता सबसे पहले मैं सभी बंद करता। नहीं मैं यही बात करूंगा कि और मतलब खाना ना होना चाहिए बिल्कुल जो भी गई खातेगा ये ले जाएगा या बिक्री करेगा और सख्त खाना होना चाहिए वो जेल में जाना पड़ेगा। ये तो जी। ये बहुत बहुत बड़ा पाप है इसलिए आपका देश करीब है और रहेगा क्योंकि जी। यहाँ में भगवान ज्ञान दिया गया। अब विदेशी आदमी मेरे को वो जाना कुछ को नहीं को ज्ञान इतना ज्ञान थोड़ी में मिल गया। यहाँ तो विशेष भगवान का कृपा है इंडिया भारत में यहाँ सब Okay. शास्त्र है सब ज्ञान दिया गया है भगवान अवतार ले लिया। यहाँ में तो ये काम जरूर होना चाहिए। और आपके हिसाब से मैं इट इज तो ओनली politics में गवर्नमेंट? नहीं, मैं जानता भी नहीं कुछ ना मैं किसी को जानता लेकिन मैं आपने या प्राइवेट आदमी में ये काम नहीं होना चाहिए समझ रहा हूँ दीदी। नहीं तो दुनिया मतलब बिगड़ जाएगा। अच्छा दीदी एक बार उठ के ना आपने जो इंडियन नेशनल फ्लैग में गौ माता का तस्वीर तो छपा रहा है खाना तो ऐसा करते जैसे कोई ये खाने के लिए ले जाएगा ये मतलब खरा सख्त होना चाहिए। दीदी एक बार के लिए अपना ना जो बाकी का मुझे जो आपने रखे हैं गौ एक बार के लिए उठ के आप साथ में दिखाइए क्योंकि ये शुरू से यहाँ तक तो मैं देख लिया और रिकॉर्डिंग कर लिया। थोड़ा उठ के एक बार आप दिखाइए हमें बाकी ताकि ये अंदाजा हो कि यहाँ पर कितना गौ का संख्या है और कितनी गौ की सेवा हो रही है। और मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि बाकी लोगों को इससे प्रेरणा मिले इंस्पिरेशन मिले कि वो कम से कम अगर गौ सेवा नहीं कर सकते तो गौ रक्षा जरूर करें। खास करके गाय के व्यापार को बीफ के व्यापार को डिस्करेज करें। ये दीदी आपने एक जो इंडिजिनस एक देसी टाइप का झूला बनाया है इसका क्या इंटेंशन क्या थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे? बच्चा जो खड़ा नहीं हो पाते हैं खड़ा नहीं हो पाते एक्सीडेंट की वजह से? एक्सीडेंट की वजह से अच्छा जो इसका चांस है खड़ा होने से शायद चालू होंगे दोबारा इनको ठंग लेता है। इससे कई बच्ची है जो आपने वैसा बचने का चांस नहीं था अच्छा वो इनमें से एक है। तो टांगने से इनको आपको लगता है कि इनको धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे? वो शायद चालू होगा फिर। दैट्स वंडरफुल। और इसकी टांग में क्या हुआ भाई ये जो किया वो या घुस किया वो घुसना नहीं चाहिए इसको निकालना पड़ेगा अभी। अच्छा जो जबरदस्ती अंदर आ गया जबरदस्ती घुस है गया। हाँ वो एक दूसरे के पाँव में रस्सी बंध गया उनके। आइयो यहाँ पार्टी हो रही हूँ या 2 आदमी पूरे दिन पार्टी करता हूँ। अच्छा कल मैं जब आया था तो ये कह रहे थे कि ये जल गया था। हाँ वो जल गया वो तो जला कैसे दे दिया? वो दूसरा गौशाला आग में गिर गया। अच्छा आग लग गया था किसी गौशाला में? दलिया बनाया दूसरा गौशाला में वहाँ में गिर गया यहाँ ओह। में खाल घुल गया ऊपर से नीचे तक पेट में भी जल गया बहुत। तो अभी तो इसको आराम आ रहा है? हाँ अपने का आराम हो गया। तो क्या एंटीबायोटिक साथ में खाने को भी देते हैं आप? एंटीबायोटिक दे रही है। अच्छा। इंजेक्शन दे रहे हैं एंटीबायोटिक दे रही है। इंजेक्शन क्या आप लगाते हैं या कोई रखा हुआ आपने साथ में हेल्प के लिए? ना वो तो हम सीख गया। आप सीख गए। और ये जो पट्टी कर रहे हैं ये महात्मा जी कौन है?
ये यहाँ काम करता है। अच्छा, आपके पास में, और ये सारे आपके एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर पेड? ये सब employees हैं। दैट्स वंडरफुल। कितना आदमी अभी काम कर रहा है दीदी आपके पास? आइए आदमी कितना आदमी काम कर रहे हैं? जी। फुल सफाई करने वाले गिन के सब कुछ मिला के सब कुछ मिला के 40 होंगे। 40 आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, वो परसों आया फार्म छूटा। कम देख रही है या फार्म छूटा ऊपर, यहाँ देखता काम, यहाँ ये भी एक केस है, इसको कल टांग देंगे। ये यहाँ पर भी स्पीकर लगा हुआ है कि जो ये भी मर जाए, भगवान का नाम सुन के मर जाएंगे। पहले मैं खुद बैठा था। अच्छा, पहले आप खुद करती थी? 3-4 घंटा बैठा था माना वाला के पास, बच्चा कम था। अच्छा, तो अब तो मतलब काफी बड़ा हो गया। नहीं, मैंने पहले आपसे एक बार यही प्रश्न पूछा था कि जो ये इतना सफर कर रहे हैं तो व्हाई डोंट यू पुट देम टू स्लीप? तो आपने ये कहा था कि जितना इनका सफरिंग लिखा है उतना सफरिंग होने देना चाहिए ताकि दोबारा वो पाप या वो सफरिंग अपने साथ अगले जन्म में लेके ना जाएं। पहले तो गो हत्या पर पाप माना जाता जी। इनको मर नहीं सकता। पर जो इतना तकलीफ उठाती है, क्या वो सफरिंग? अब बताओ, हम ये रोज 2-4-10 की मरवा रो ना, ये तो ना कर सके यार। बहुत दुखी स्थिति बनाते हैं जी। और फिर भी आज ही इसी जन्म में जो दुख बच गया, समझो मैं इनको प्राण निकलन सहायता करता, कोई दवाई देता जिससे सो जाता, तो आगे जान फिर वो स्थिति बना जाएंगे। तो फिर कोई शेष हिसाब में कोई फायदा नहीं है। फिर हम कर नहीं सकते, दूसरी बात तो हम कर भी नहीं सकता जी। ये फिर तीसरा पाप लगेगा। समझ रहा दीदी, मतलब ये है कि वो जितना तो हाँ, जीव का आयु भगवान की हाथ में है, किसी का अधिकार नहीं है दूसरे को किसी को मरना या किसी कारण से। अच्छा, जो लोग आत्महत्या या सुसाइड कमिट कर लेते हैं उन लोगों के लिए मैसेज आप क्या दोगे? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि जीवन जो टाइम है वो परमात्मा के हाथ में है। तो जो लोग डिप्रेशन में आत्महत्या की तरफ जाते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? इसको आप प्लीज क्लियर कीजिए ताकि जो लोग डिप्रेशन से सुसाइड कमिट करते हैं उनको समझाया जा सके। ये लोग जो सुसाइड करते हैं वो सोचता हमारा मरने से हमारा दुख खत्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो दुख जो अभी भोगने इनका बाग में लिखा था, ये दुख भोगना था, वो आगे जन्म फिर लेना, फिर दो वो स्थिति में फिर पहुंचेंगे और कष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी मर गया तो ऐसी स्थिति में हो जाएंगे जितना आयु जीना था दुनिया में, इस अंधेरे में दौड़ना पड़ता है जी। ये नहीं कि स्वर्ग में पहुंचे, कोई अच्छी जगह पहुंचेंगे, वो कहीं नहीं पहुंच पाते, वो अंधेरे में दौड़ेंगे। ओके, आयु था जी जी जी। ये भी काम वो भी बहुत दिन खड़े नहीं हुए, बहुत नहीं है, 10-5 दिन खड़े नहीं हुए, ये कल 2 बच्चा जा रहा। और यहाँ पर मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि जो साफ सफाई है, इतना पशु होने के बावजूद भी, इतना गौधन होने के बावजूद भी साफ सफाई बहुत ज्यादा है। और मैं कोई भी बदबू मतलब ऐसा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं किसी जहाँ मल मूत्र, जिसको हम अभी चलिए नॉर्मल भाषा में बोले कि गाय मूत्र या गाय का गोबर इतना है, कोई ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो पा रहा। 2-3 बार साफ होता, 2-3 बार कह रही है सुदेवी दासी की, ये 2-3 बार सफाई होती है। और ये इस तरह के यहाँ पर गौधन जो है इस इतनी तकलीफ में पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। बाद में एक और अहाता है जिसका दरवाजा भी खुला है, भोजन के इंतजार में है। और यहाँ पर ये दीदी सारे हट्टे कट्टे बच्चे हैं, सब लाए कहाँ से उतर के लाए, मतलब ये हट्टे कट्टे बच्चे हैं सारे। ये सब कोई तो जन्म नहीं हुआ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रास्ते से उतर के लाए। कोई सही हो गया, कोई फार्म की, कोई दूसरा फार्म और जोड़ा या अच्छा, मतलब बीमार लाए थे, ठीक हो गए और यहाँ रख दिए। जैसे देखो यही है जी, यहाँ बहुत गाँव था जी, नेक्स्ट ही रह गया, ये बहुत बड़ा गाँव था। ओके ओके, यस, यहाँ से समझ में आ रहा है देख के। ये तो देखने में दूर से देखने में सही है, कोई कमी नहीं है, जी जी जी। और ये एक से एक लगे हुए यहाँ पर तो खड़े हैं। छोटी आई, ये दूध पिला, ये सबका याद भी नहीं है, तो इनका शक्ल भी बदलता। और ये यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपने खाने का। खाना वहाँ पर सर्व हो चुका है, मैं देख रहा था। दीदी उसको क्या बोलते हैं जहाँ खाना रख देते हैं आप इनको? वो जो जगह बनी हुई है, नरामी बना रहे, नरामी बना रहे। ये नरामी अभी सामने होना या दूसरा लेगा। ये सब अंधे हैं, करीब 35-40 अंधे हैं। ये बता रही हैं 35-40 के करीब अंधे, ब्लाइंड और है भीतर और भी हैं। तो यहाँ की अब ये देखें, यहाँ पर कोई भी डर या कोई भी छोटी आई
10-15 दिन को उम्र में वो दूध पिया, वो जो पालन किया अब है। और यहाँ पर एक भी चीज मैंने देखी है कि जो छोटे बच्चे जिनकी माँ नहीं होती वो दूसरे की माँ का दूध पी के जी जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। Ja, Palm tut das da. Kooi dat ik niet zakta. Ja, Palm tut das da. Ja. अब तो खुद निकालने था, इतना बढ़िया जोर गया। प्रेम इनका और भी बहुत है। कोई भय नहीं है इनको किसी प्रकार का भी। पास आ रही हैं उनकी तरफ देख रही हैं और आंखों के अंदर इनके जो प्रेम झलक रहा है, कम से कम मैं तो महसूस कर पा रहा हूँ। ये बड़ा जंगला खंडा टूटा, ये लाल जंगला देखे आयु। नॉर्मली गाय चोट मारती है या ये बहुत छोटा उम्र डरते हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि डर के भाग रहा है। बड़े सामान्य सहज तरीके से वो एक तरह से रिसेप्शन कर रहे हैं, अपनी माँ स्वरूप जो है उनका रिसेप्शन कर रहे हैं। ये पीला जंगला वो भी पाम टूटा था, ये सामने वो भी अब लंगड़ा भी नहीं है, वो पाम सामने पाम टूटा था, वो भी बढ़िया। अच्छा आगे क्या दे दे, इधर जो बना हुआ है या हॉल है जगह सब। ये बच्चे बीमार है, इनको अलग रखना पड़ता। ये इन्फेक्शियस कोई इनको मुख और पक्का बोलता माउस एंड फूड डिजीज, माउस एंड फूड डिसीज बोलते हैं, FMD बोलता, FMD बोलते हैं। वो चीना की बीमारी है। अच्छा अच्छा। और इससे सबके संग मिलजुल होता तो सभी बीमार हो। तो इसमें परेशानी क्या आती है इनको? मुख में छाला बनता। अच्छा तो मर जाता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बीमारी किसी का खोरी में बनता, किसी का मुख में बनता। तो क्या ट्रीटमेंट करते हैं फिर इनको दवाई मिलता। अच्छा आपस में रहने से कोई कष्ट नहीं है, इकट्ठे रहेंगे और जो बीमार है ही है, जो ठीक है उनके साथ नहीं होता रोज सही हो गया निकालेंगे। ये भी चेकिंग होता रोज। वाह। रोज सबने चेकिंग नहीं हो सकता, लेकिन 3-4 दिन के अंदर सबका मुख एक बार चेकिंग होगा। वाह। बीमार में सही निकालेंगे। और कितने घंटे काम करती हो आप दिन भर में? दिन भर में कितने घंटे आप काम करती हो? मैं सवेरे से रात तक दौड़ते रहते हैं, परेशान हो जाता है। अच्छा कभी आपको इनसे कोई बीमारी यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं लगा देती जैसे आप इतना? कभी कभी शाम लोग आता स्किन डिसीज। हाँ, मैं ये सब मुख बनाए। अब मैं इनसे क्या करता, ये जैसे ये हमारा घर की है, इनको कभी पापी दे जाए जी 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 यहाँ मुख मिला देता जी, तो इनसे कभी हमारे ऊपर आ जाता मुख में, जैसे इसे दाग बनता या हाथ पाँव में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी फिर दवाई आप खुद करती हैं या? ना, वो तो होम्योपैथिक दवाई खाता है। होम्योपैथी की दवाई खाते हैं? तो साल में 2-3 बार पकड़ लेता मैं। नहीं आपको जानकारी है होम्योपैथी दवाई की या किसी से लेती हैं आप? दवाई से लेना पड़ता, डॉक्टर से लेना। डॉक्टर से लेना पड़ता है। होम्योपैथिक दवाई है। ओके आइए अंदर दिखाइए, जो बड़ी गाय आप कह रही हैं आप रखी हुई हैं। ये इधर मैं एक बार के लिए एक एरिया को देखना चाह रहा हूँ। ये कह रही हैं कि ये हॉल टाइप बना हुआ है कि जिनको माउथ एंड फुट डिसीज होता है उनके लिए जगह इन्होंने ये बना के शीतकाल के लिए बना है। ये तो माटी का चना है, ये अभी सब निकालेगा, अब गर्मी मौसम चालू हो गया। अच्छा बचाने के लिए ये जैसे पीछे मैं दिखा रहा था दीवार तोड़ी जा रही थी गर्मियां आने से, ये सर्दियों के लिए कच्ची दीवार बनाती हैं। मतलब कमाल है, मतलब इनका जो इमेजिनेशन जो इनकी प्लानिंग है वो मैं देख रहा हूँ। से नहीं बचा देंगे तो बीमार मरेंगे साहब। यहाँ ना मुख पका वाला, मुख और पका वाला यहाँ आएंगे कि ठहरा अलग बना रखा है, सबसे कमजोर हो रही। अब जा सकते भी तो जाना चाहते हैं। ये नए हॉल है, अभी प्लास्टर हो रहे हैं, ये पूरा नहीं हुआ है। ये चिन्ह वो भी शीतकाल के लिए सब बंद कर दिया, वो गर्मी में सब खोलेगा फिर। अच्छा अच्छा, ये भी जो बंद किया आपने भूसे से, ठीक है दी। खाना बहुत होता है, 1-2 महीने के लिए तो बहुत ठंडा होता है। ये सब हमने यहाँ जिन काम वाले और भी ज़्यादा ये खाना तो ये जिन काम में ये खाना टूटा, यहाँ भी ये काम टूटा, ये ज़्यादा कमजोर भी नहीं जा सकता। यहाँ बड़े अंडे बनेंगे रात में, यहाँ अंडे खाने के लिए बड़े अंडे यहाँ बनेंगे, बड़ा बेल बड़ी गई है। ये सब अंडे हैं, ये वो जो कल आप दाऊ बता रहे थे, दाऊ कौन सा है? सब
Barren zo samen. बाहर है। Hoe is dat andere barren? हाँ, लाइट कम है। ये शुरू में ये उसका गोदाम था, इसलिए यहाँ मैंने मतलब ये लाइट नहीं कम है क्योंकि ये खिड़की मैंने अभी लगा दिया सब। जी जी। बाद में बिजली का लाइट तो चालू हो गई, अभी लाइट नहीं आ रही। क्या कचेरा बना रखा, कमजोर के लिए, बीमार के लिए, रात में ये सब कचेरा बड़ा हो जाएंगे। जैसे ये 3 फार्म वाली और या 2 फार्म वाले वो सब टूट जाएंगे। वो सब ये माना के लिए आते ये लोग। अच्छा, ये जितने भी हैं ये सब एक्सीडेंट वाले हैं, इनको बचाते रहते हैं। अच्छा, लास्ट स्टेजेस में है ये सब। हाँ, और ये एक्सीडेंट से आता है, कोई बचता नहीं है। जैसे ये बचने का आशा है, ये तो तोड़ने लगे। ये कल आए सॉन्ग से, ये कल आया था दीदी। कल आए। क्या इसको क्या कष्ट हो रखा है? फार्म टूटा, 10-12 दिन तो फार्म टूटा परेशान। कहाँ पर, सड़क पर या किसी के? सॉन्ग से कोई फोन किया, बोला एक ये पड़ी है 10 दिन से, इसका फार्म टूटा। ओह, तो अच्छा नहीं थार इसको ये भी दे रही है, पूरी चाहिए निकल ले मार डंडा लाओ। को परेशान करें, ले जा ले जा ले जा। फिर मत कर दें। हाँ दीदी, अब एक चीज मुझे और बताओ कि आप आगे चलो ना, मेरे को बताओ रहते किधर हो फिर आप? आपका अपना रहने का? रह रहे हैं गैंग के बीच में, गैया के बीच में ही रह रहे हैं। एक बार मैं देखना चाहूंगा। और खाना वाना कौन आपके लिए बनाता है? मैं दूध फल दही से रहता है। दूध फल और दही केवल, अनाज नहीं खाते? नियम से नहीं है, कभी तो रहने का खा लेता, लेकिन वैसे मैं बनाता नहीं और मैं खाने का इच्छुक भी नहीं है। अब कोई प्रसाद के रूप में मिलता तो ले लेता भी है। ओह, चलिए दिखाइए तो एक बार जरा। नियम नहीं है। ये सामने में थंग दिया अभी, सामने थंग दिया तो फार्म तो करना ऐसे थंगने से इसको सामने बुलाओ, बाहर गए इसको तो सिखाना पड़ेगा। बड़ा बटालियन इसको तो ये अकेला ना हो सके, ऐसे धीरे धीरे साइड है, अच्छा रखता साइड है, वजन लेगी साइड ने घाट में तो पकना पड़ेगा। कोई मेरे हाथ में भी कम हो गया था, तो हो गया कम ना देना लगा जो पड़ गए। ये 2 आदमी चाहिए, एक फार्म पकड़ लेगा, एक फार्म पकड़ लेगा। और दीदी ऊपर ये क्या बनाया हुआ है आपने? छत है। अच्छा, और आप रहती यहीं पर है सामने जो ये कुटिया के अंदर?